शताब्दी वो अहम समय था जब भविष्य को नया स्वरूप देने वाली शक्तियों का उदय हो रहा था। लोधी राजवंश ने दिल्ली की गद्दी संभाली। मध्य एशिया में बाबर का जन्म हुआ और राठौड़ कुलगौरव राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालकर जोधपुर नगर की स्थापना की। 1459 ईस्वी में बना मेहरानगढ़ उत्तर भारत की राजनीतिक सरगर्मियों का साक्षी भी रहा और केंद्र भी। जोधपुर के आकाश में राठौर राजवंश का तेजवान सूर्य दमका, जिसका उदय मंदौर में हुआ था। मेहरानगढ़ की उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 9 किलोमीटर का फासला तय करेंगे तो नाम है मंदौर का। मंदौर की भूमि से आज भी अतीत के सिक्के, मंदिर के अवशेष, तोरण द्वार, स्तंभ और उत्कृष्ट मूर्तियां प्राप्त होती रहती हैं। मंदौर संग्रहालय में प्राचीन भारत के सभी प्रतीकों को सहेज कर रखा गया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने जीर्ण अवशेषों में अनेकों गाथाएं संभाल रखी हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा मंदौर नगर मांडव्य ऋषि की तपोभूमि था और इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। महाभारत काल में यहाँ नागवंशियों ने राज किया और फिर गुप्त वंश ने इसे अपने बाहुबल से जीता। चौथी व छठी शताब्दी में उस समय मारवाड़ को नवकोटि मारवाड़ भी कहा जाता था। तो 7वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ के वैभव को बढ़ाया। मेरे साथ चलिए उस बीते हुए काल में जब यहाँ तलवारें खड़कती थी, रणभेरी और नगाड़े कंपायमान होते थे, वीर हुंकार भरते थे और रणबांकुरों के जय घोष से आकाश गूंज उठता था। सन 1394 ईस्वी परिहारों की शक्ति अस्त हो रही थी। गुजरात के सूबेदार जफर खान ने दिल्ली की कमजोर सल्तनत के चलते मंदौर और नागौर को अपने कब्जे में ले लिया था। अब मेरी चार दीवारी में परिहार नहीं, तुर्क आवासे थे। जफर खान का हाकिम ऐबक खान मंदौर दुर्ग का किलेदार था, जो आए दिन अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करता रहता था। पीड़ित किसान मंदौर के इंदा परिहार के प्रधान वीरराव हेमा गहलोत के पास मदद के लिए पहुंचे। राव हेमा जी, ये तुर्क हमसे मनमाना लगान वसूल करते हैं। आए दिन हमारी गायों को चुरा कर ले जाते हैं और अब अपने घोड़ों के लिए घास से लदी गाड़ियां मांग रहे हैं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अपनी शक्ति पर इतना अभिमान कि उसे 3 किसानों पर आजमा रहा है। भैरू जी की सौगंध, जुल्म करने के लिए अब ऐबक खान जिंदा नहीं बचेगा। शक्तिशाली शत्रु से लड़ने के लिए बल और बुद्धि से वार करने की योजना बनाई गई। घास की कई 100 गाड़ियां तैयार की गईं और हर गाड़ी में हथियार लिए योद्धा चुप कर बैठ गए। गाड़ियां
जैसे ही किले के भीतर पहुंची, क्षत्रियों ने नारा लगाया, आयो लड़ो, फतेह कर दो! आयो लड़ो, फतेह कर दो! इस अचानक हुए प्रहार से तुर्कों को संभलने का अवसर न मिला। वीर हेमा गहलोत, समर शूर राव चुंडा राठौड़ और मारवाड़ के वीरों की प्रतापी तलवारें लहराईं तो शत्रुओं के सिरों के ढेर लग गए। इसी जीत की याद में आज भी मंडौर में राव महोत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष होली के दूसरे दिन निर्भीक, साहसी हेमा गहलोत और सभी वीरों को याद किया जाता है और बाबा भैरवनाथ जी की पूजा की जाती है, जिनके आशीर्वाद से वीर विजय हुए थे। मंडौर विजय के बाद भी इंदा परिहार का मन अशांत था, क्योंकि ये नगर शत्रुओं से घिरा हुआ था। तब उन्होंने शक्तिशाली राठौड़ वंश को राज सौंपने का निश्चय किया। इंदा के मुखिया राय धवल ने अपनी पुत्री का विवाह राव चुंडा से करवाया और दहेज में मंडौर का दुर्ग दे दिया गया। राव हेमा गहलोत ने राव चुंडा का राज तिलक किया और भाटों ने मंगल गान अपने कौशल और सामरिक सूझबूझ का परिचय देते हुए राव चुंडा ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और मंडौर को मारवाड़ की राजधानी बनाया। 1423 में नागौर के युद्ध में राव चुंडा वीर गति को प्राप्त हुए और उनके पुत्र कान्हा के बाद राजदंड राव रणमल ने संभाला।